हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कैसे हो? फाइन। तो चलिए करते हैं शुरू हमारा नेक्स्ट टॉपिक। कल हमने क्या पढ़ा था बच्चे? मेंडल की एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था। ओके, क्या क्या कंक्लूजन निकला था उससे? ठीक है, ट्रेड्स के बारे में पढ़ा था हमने। डोमिनेंट ट्रेड्स कौन से होते हैं, रिसेसिव ट्रेड्स कौन से होते हैं। उसके बाद हमने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा कि कौन सा ब्लड ग्रुप आपका डोमिनेंट है। ओके, कौन सा, ए और बी, जो क्या करता है बाकी ब्लड ग्रुप को से ऊपर ओवरकम होके जो आपका ऑफस्प्रिंग का होगा, उसके बारे में हमने पढ़ा था। और क्या पढ़ा बच्चे हमने? उसके बाद हमने पढ़ा था एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स। इस सब के बारे में हम पढ़ चुके थे अच्छे से। एक्वायर्ड ट्रेड्स कौन से होते हैं, जो क्या नहीं होते आपके एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या नहीं होते, पास आउट नहीं होते। और इनहेरिटेड ट्रेड्स कौन से होते हैं, जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में क्या होते हैं बच्चे, पास आउट होते हैं, पास होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेड ट्रेड्स बोलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन। कौन सा बच्चे? इवोल्यूशन, यानी कि विकास। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे? इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है इवोल्यूशन। जैसे कि हमने देखा था क्या कि जब क्या होती है, वेरिएशन एक्यूमुलेट होती है। क्या होती है बच्चे? वेरिएशन एक्यूमुलेट होती है काफ़ी लंबे टाइम तक। ओके, एक लंबी जनरेशन, एक लंबा टाइम गैप होता है। जब वेरिएशन एक्यूमुलेट होती जाती है तो उससे क्या होता है, आपकी एक न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस होती है। और न्यू स्पीसीज के प्रोड्यूस होने को किसके साथ, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन के साथ, जब न्यू आपकी स्पीसीज प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? किसी भी स्पीसीज के अंदर होने वाला इवोल्यूशन है वो। तो लीजिए राइट, डेफिनेशन कीजिए बच्चे। इवोल्यूशन is the sequence of gradual changes which take place in a primitive organism over millions of years, in which new species are produced। क्या होता है बच्चे इवोल्यूशन? ये क्या होता है बच्चे? चेंजेस होते हैं जो ग्रेजुअली होते रहते हैं मिलियंस ऑफ ईयर, यानी काफ़ी लंबे टाइम तक। क्या होता है, जब किसी भी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और उतने चेंजेस के बाद क्या होता है, एक आपकी न्यू स्पीसीज क्या होती है बच्चे, प्रोड्यूस होती है। उसको क्या बोलोगे आप? इवोल्यूशन बोलोगे। देखिए, इवोल्यूशन इज अ सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेज। ग्रेजुअल मतलब जो लगातार हो रहे हैं, विच टेक प्लेस इन प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, यानी काफ़ी लंबा टाइम लगता है बच्चे। लंबा प्रोसेस है ये, ऐसा नहीं है कि एक दो मतलब जल्दी हो जाए एक दो साल में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इन विच न्यू स्पीसीज आर प्रोड्यूस, जिससे क्या होती है, आपकी नई स्पीसीज प्रोड्यूस होती है। जैसे हमने ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा कि जो आपके स्टार्टिंग में ह्यूमन था वो एज लाइक मंकी, हमने देखा ना कि हम जो आपके बंदरों के ही क्या है नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है। तो उसमें क्या हुआ है, पहले हम ऐसे हाथ पैर सबसे चलते थे, फिर खड़ा होना सीखा, ठीक है। फिर हाथों का यूज अलग से, पैरों का यूज अलग से करना सीखा, ठीक है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी जिसको यूज नहीं करना था एक ह्यूमन बीइंग को, वो क्या होती गई, आराम आराम से रिमूव होती गई हमारी बॉडी से। ओके, तो ये सारे चेंजेस क्या हुए बच्चे, ग्रेजुअली चेंजेस हैं। क्या है? ग्रेजुअल चेंजेस है। ओके, जिसकी वजह से क्या है, आज बंदर अलग है और इंसान अलग है।
ठीक है, इससे क्या है, एक नई स्पीसीज ग्रो हुई है आपकी, इंसान ह्यूमन बींग्स क्या हुए हैं, अलग हुए हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, कि इवोल्यूशन हुआ है इस बात के क्या सबूत है। अभी हमने सबूत दिया, अभी तो हमें लग रहा है अलग से कि जो आपके क्या है, मंकी है वो अलग से स्पीसीज है आपकी, और ह्यूमन है वो अलग से स्पीसीज है। लेकिन अब इस सब के बारे में हमें कैसा पता चलेगा, क्या एविडेंस मिले हैं जिससे क्या है कि उनका जो आपका कॉमन एंसेस्टर थे, ठीक है, कि जो उनका क्या है कॉमन, जहाँ से ओरिजिन है वो कॉमन है, उस बारे में हमें उससे पता चले। वो क्या एविडेंस है उनके बारे में हम देखेंगे। एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, कि क्या है वो चीजें जिससे हमें क्या पता चले कि इस स्पीसीज के अंदर क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। फर्स्ट थिंग क्या है बच्चे, होमोलोगस ऑर्गन। क्या देखे हैं हमने, होमोलोगस ऑर्गन, यानी कि वो अंग, किसी भी स्पीसीज में वो अंग जो क्या है कॉमन है, ठीक है, उन सब में क्या है वो चीजें क्या है कॉमन है। ओके, आगे क्या है, टाइम टू टाइम क्या है, ग्रेजुअली चेंज होने की वजह से क्या है उनके अंदर आपका एक क्या हुआ है, वेरिएशन आई है, उसके बारे में देखेंगे कौन से होते हैं। सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। क्या है बच्चे, जिसके वो ऑर्गन कौन से, किसी भी अलग अलग स्पीसीज में वो ऑर्गन जो क्या है, इनके स्ट्रक्चर तो क्या है सेम है, ओके, बट फंक्शन क्या है अलग है। जैसे फोर लिम्स होते हैं, क्या है, यानी कि फोर लिम्स किसके, आप देखते हो फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन, फोर लिम्स ऑफ टाइगर, ओके, फोर लिम्स आप एज लाइक मंकी, ठीक है, जब भी आप देखते हो इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सेम होती है, ठीक है, लेकिन टाइम टू टाइम क्या होता गया, जिस चीज का हमने यूज नहीं किया, ठीक है, उसके अंदर क्या है वेरिएशन आती गई, और वो हमारी बॉडी से टाइम टू टाइम क्या होते गए बच्चे, रिमूव होते गए। ओके, इस वजह से क्या है, तो जो हमने क्या देखा है इसके अंदर जो स्ट्रक्चर क्या है सेम है, क्या है हमारे स्ट्रक्चर क्या है, फोर लिम्स की क्या स्ट्रक्चर बच्चे सेम है, इसलिए इनको हमने क्या बोला है, होमोलोगस ऑर्गन बोला है। क्या बोला है, होमोलोगस ऑर्गन। और एक क्या होते हैं बच्चे, एनालोगस। क्या होते हैं, एनालोगस ऑर्गन, जिनमें क्या होती है, जो उनकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट होती है, लेकिन फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। ओके, जैसे कि आप देखोगे नॉर्मली विंग्स ऑफ अ बैट एंड विंग्स ऑफ अ पिजन स्पैरो आप देख सकते हो, ठीक है, जो आपका क्या होता है नॉर्मली फंक्शन सेम होता है, बैट के जो विंग्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं किसमें, उड़ने में, और जो विंग्स किसके होते हैं बच्चे, आपके पिजन के स्पैरो के, तो वो भी क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं किसमें, उड़ने में। लेकिन जो आप स्ट्रक्चर देखोगे, ओके, जो स्ट्रक्चर किसके होती है, बैट्स के जो आपके क्या होते हैं विंग्स होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर आपकी कुछ ऐसी होती है, ओके, जिसमें क्या होती है, जो फिंगर्स होती है इनके अंदर क्या होती है बच्चे, स्किन स्ट्रेच्ड होती है, ओके, लेकिन जो आपकी क्या होती है, विंग्स ऑफ ए पिजन, ठीक है, जो आपके और अदर बर्ड्स होते हैं उनका जो विंग्स होते हैं उनकी क्या होती हैं, जो नॉर्मल आपका है उसके ऊपर क्या होते हैं, फिदर होते हैं, यानी उसके ऊपर पंख होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, अलग अलग जो फिंगर होती है वो स्ट्रेच्ड होती है, इसमें स्ट्रेच्ड नहीं होती। ओके, तो ये क्या है, नॉर्मली देखा जाए तो क्या फंक्शन तो इनका सेम है, ओके, दोनों का क्या में क्या है, उड़ने में हेल्प करना, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। इनको आप क्या बोलोगे, एनालोगस ऑर्गन बोलोगे। क्या बोलोगे, एनालोगस ऑर्गन। Organs which have different basic structure but have
सिमिलर फंक्शन। ओके, वो ऑर्गन बच्चे जिसमें क्या होता है, जिसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट होती है, बट फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, विंग्स ऑफ अ बैट एंड अ बर्ड। ओके, किसी भी बर्ड और किसी भी क्या है आपकी बैट के जो विंग्स होते हैं, क्या होता है उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। ओके, और उन ऑर्गन्स को आप क्या बोलोगे जिसका क्या हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट बट फंक्शन सेम, दैट्स आर एनालोगस ऑर्गन। क्या बोलोगे आप उनको बच्चे, एनालोगस ऑर्गन बोलोगे। ओके, नेक्स्ट बच्चे हम देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा, एक और चीज है जिसके थ्रू हम पता कैसे लगा सकते हैं, जो फॉसिल्स होते हैं, जिसे हम पता लगाएंगे कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है। हम जैसे जैसे देखेंगे कि पुराने टाइम में कैसे कैसे जीव होते थे, ठीक है, किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलते थे, ठीक है, कैसे कैसे एनिमल्स थे, उन सब के बारे में हम कैसे किससे पता लगाएंगे, फॉसिल्स से। किससे बच्चा, फॉसिल्स। देखिए क्या है फॉसिल्स, क्या है बच्चे, फॉसिल्स, यानी इनको हम क्या भी बोल सकते हैं, जीवाश्म भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, जीवाश्म। यानी कि देखिए जैसे ही क्या हुआ, क्या जब भी कोई ऑर्गेनिज्म क्या होता है, डेड होता है, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म की जब डेथ होती है तो वो क्या है, जो उसके वो कंप्लीटली डिकम्पोज होने के बजाय उसके कुछ एक क्या है, रिमाइंडर होते हैं, ठीक है, रिमेन्स क्या है, रह जाते हैं, और उन रिमेन्स से ही हमें पता चलता है कि कैसा ये ऑर्गेनिज्म था, इसकी स्ट्रक्चर कैसी थी। ओके, और इसके क्या क्या मतलब ये इसका हाइट वगैरह, साइज वगैरह क्या कुछ हो सकता था, उस सब के बारे में। ओके, देखिए बेटे कैसे मिलेंगे हमें, दीज आर ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग इनटू अर्थ। ओके, जैसे कि देखिए सबसे पहले हमें, जैसे कि आप क्या करते हो, किसी भी आप जगह को क्या करते हो, खुदाई करना शुरू करते हो, जैसे जैसे जो भी आपको अवशेष यानी कि जो भी आपको रिमाइंस क्या है सबसे ऊपर मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि अभी क्या है आपका कोरोना आया था, कोरोना था ना, हाँ कोरोना था, तो कोरोना टाइम में क्या है, काफी सारे मास्क यूज किए गए थे, मास्क यूज किए गए थे, और कुछ एक मास्क क्या है, ऐसे मान लो कि ऐसे के ऐसे क्या कर दिए, थ्रो कर दिए, जो क्या जिसके ऊपर से क्या है, मिट्टी वगैरह उसके ऊपर कवर हो जाती है। सैंड कवर होने के बाद जब हम क्या करते हैं, उसके एरिया की, किसी भी एरिया की क्या करते हैं, खुदाई शुरू करते हैं, उसको डिगिंग करते हैं, तो तब क्या है, हमें मास्क मिला, ठीक है। जो रिमेन्स आपको सबसे ऊपर मिलेंगे वो क्या होंगे, आपके रिसेंट होंगे, मतलब तभी उसी टाइम थोड़े टाइम बाद के होंगे। ओके, तो हमें क्या मिला, मास्क मिला। ओके, इसका मतलब क्या है, जब ऐसी ऐसी काफ़ी चीज़ें मिलेंगी तो तब क्या है, क्या कंक्लूजन निकलेगा कि शायद ऐसी कोई क्या है आपकी डिजीज फैला है, ठीक है, कोई भी ऐसी क्या है बीमारी फैली है जिसके अंदर क्या है, मास्क यूज किया गया है लोगों के द्वारा। ओके, तो उससे क्या पता चलेगा, तो ये जो आपके क्या है फॉसिल्स हैं, ओके, इनसे ये पता चलता है, रिमेन जो आपके रिमाइंड्स होते हैं उनसे पता चलेगा कि आपके एंशियंट टाइम में, ठीक है, क्या क्या जो इंसिडेंट हुए थे उनके बारे में। अब देखिए मानिए, और उसके नीचे क्या है, कोई भी जैसे आप नीचे खुदाई करते जाओगे, यहाँ पर क्या है, आपको कोई किसी भी और ऑर्गेनिज्म का मिल जाता है, ये क्या है भाई, कोई भी ऑर्गेनिज्म है आपका, ठीक है, मर चुका है ये, अब ये मत पूछना ये क्या है, कुछ भी है ये। ओके, ये हमें मिला, ठीक है, इसके आपको क्या मिले, कुछ एक रिमाइंड्स मिले, यानी इसकी हड्डियां वगैरह आपको मिली। जैसे ही क्या है आप नीचे की तरफ जाते गए, इसका मतलब क्या है, ये पुराना है आपका, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस मास्क। ओके, ये इससे पहले ये हो चुका है, इसकी डेथ हो चुकी है। ओके, ऐसे उसके बाद आप जैसे करोगे तो आपको क्या मिलते हैं, डायनासोर वगैरह के क्या मिलते हैं बच्चे, आपको अवशेष मिलते हैं। ओके, तो डायनासोर के क्या है, आपको कहीं पर डायनासोर के क्या है, आपका मुंह मिला बहुत बड़ा, ठीक है। ओके, और कहीं पर क्या है, उसके पाँव वगैरह मिले, हाथ वगैरह मिला। ओके, जिससे आपको क्या भी
आपके पुराने टाइम में ऐसे कोई जीव थे जो क्या है मतलब शरीर में इतने विशाल थे, ठीक है, ओके, जिससे क्या उन्हीं से आपको पता चलेगा। वैसे आज तक किसी ने डायनासोर को देखा है? नहीं, लेकिन हम कहते क्या है कि डायनासोर थे आपकी पृथ्वी पर, थे तो वो कहाँ है? तो बिना देखे हमने कैसे माना? जैसे ही हमने क्या किया, खुदाई करनी शुरू की, उसके फोसिल्स हमें मिले, किसके? डायनासोर के, जिसकी वजह से क्या है, हमें पता चला है कि इतने इतने टाइम पहले ये जीव होते थे। ओके, इसको क्या है, हम कार्बन डेटिंग वगैरह से भी हम क्या कर सकते हैं बच्चे, इनकी एज के बारे में पता लगा सकते हैं। ओके, पता लग गया बच्चे आपको फोसिल्स वगैरह से कैसे हमने क्या किया है, एज वगैरह निकाली है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, या फिर कैसे पता चला है कि कैसे एंशिएंट टाइम में कैसे कैसे जीव वगैरह होते थे। देखिए जैसे क्या हुआ, कोई भी आपका जीव है वो किसी भी गर्म जगह पे, यानी गर्म जो आपका क्या है हॉट मड वगैरह है उसके अंदर गिर जाता है, ठीक है। उसके अंदर गिरने के बाद वो जो आपकी रोक है वो एकदम से क्या हो जाती है, आपकी ठंडी हो गई। अगर वो ठंडी हो गई, जो भी उसके रिमाइंडर थे उस ऑर्गेनिज्म के, वो उसके अंदर सेट हो जाते हैं, ठीक है। और जब उसके अंदर सेट हो गए, वो डिकम्पोज नहीं हो पाए, जैसे ही आप उस रोग को क्या करोगे, उसकी डिगिंग करोगे, तो आपको क्या मिलेंगे, वो रिमेन्स मिलेंगे उस ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, जो क्या है वहाँ पर एकदम सिक्योर है। तो उन्हीं जो रिमेन्स हैं उन्हीं की वजह से हम क्या बचे, जो आपके एंशिएंट टाइम में जो ऑर्गेनिजम्स हुए हैं उनके बारे में हम हमें पता चला है उनके बारे में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारा डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन की थ्योरी थी बच्चे इवोल्यूशन के बारे में, उन्होंने बताया था कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट, जिससे क्या हुआ, जो वेरिएशन आती गई, ओके, और एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन से क्या हुआ, आपका इवोल्यूशन हुआ है। क्या है बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसके अंदर उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे जब भी क्या है कोई पॉपुलेशन होती है, उसके अंदर से जो नेचर है आपकी खुद सिलेक्ट करती है, ठीक है, कि कैसे क्या है आपके ऑर्गेनिज्म यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे और कैसे नहीं कर पाएंगे। ओके, तो क्या होगा, जो भी आपका ऑर्गेनिज्म क्या होगा, एकदम फिट होगा, ठीक है, वही क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। ओके, देखिए देखिए बेटा क्या है, विद इन अ पॉपुलेशन देयर इज अ नेचुरल वेरिएशन, सम इंडिविजुअल हैव मोर फेवरेबल वेरिएशन देन अदर्स। देखिए हम क्या लेते हैं, एक कोई भी एरिया लिया बच्चे हमने, ठीक है, उसके अंदर क्या है, काफी सारी आपके क्या है बुशेस हैं, यानी झाड़ियां वगैरह हैं, और यहाँ पर क्या रहते हैं बच्चे, बैटल्स रहते हैं। क्या है, बैटल्स में छोटे छोटे कीड़े समझ सकते हैं आप, जो क्या है, कुछ एक क्या है बच्चे आपके ग्रीन कलर के हैं और कुछ एक किसके हैं, रेड कलर के हैं। क्या है, कुछ एक ग्रीन कलर में है और कुछ एक किसमें है बच्चे, रेड कलर। तो क्या है, आप देखो जो ग्रीन कलर के आपके बैटल्स हैं और जो वो क्या कर पाएंगे, अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे, किसकी एज कंपेयर टू रेड। क्यों, क्योंकि देखिए जो क्या है और दूसरे आपके ऑर्गेनिज्म है जैसे क्रो वगैरह है, वो क्या करते हैं, बैटल्स को उठाएंगे, खाएंगे, ठीक है, लेकिन जो ग्रीन कलर के बैटल्स होंगे वो ग्रीन लीव्स के अंदर, जो ग्रीन ग्रास है उसके अंदर अच्छे से हाइड हो सकते हैं, है ना। तो क्या है, उनको डिफिकल्टी होती है, किसको, जो भी क्या है उनको अटैक करता है। ओके, लेकिन जो रेड कलर के बैटल्स हैं वो आराम से इजीली सीन हो जाते हैं, ठीक है। तो इजीली सीन होने की वजह से क्या है, जो आपका कौवा वगैरह चिड़िया वगैरह क्या करती है, उनको जल्दी से अपना क्या करती है, शिकार बनाती है, जिसकी वजह से क्या है, तो यहाँ पर किसको फायदा हुआ वेरिएशन का, यहाँ पर जो ग्रीन कलर के बैटल्स हैं इनको बच्चे ज्यादा फायदा हुआ है एज कंपेयर टू रेड कलर बैटल्स। ओके, तो ये क्या है, नेचुरल सिलेक्शन ही है बच्चे। ओके, तो क्या है, इसके अंदर जो नेचुरल वेरिएशन है अपने आप हुई है, ये वेरिएशन किसी ने नहीं की है, ठीक है। जो ग्रीन कलर और रेड कलर के बैटल्स हैं अपने आप ही ग्रो हुए हैं, ठीक है, लेकिन उनके अंदर से सरवाइव होने के ज्यादा चांस किसके बने हैं, वो आपके ग्रीन कलर के बैटल्स के बने हैं। ओके, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखिए बच्चे, सेकंड क्या है, इवन दो ऑल स्पीसीज प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग द पॉपुलेशन रिमेन फेयरली कॉन्स्टेंट। देखिए क्या होता है, हर एक स्पीसीज क्या करती है, लार्ज नंबर में क्या करते हैं, अपने जो बेबीज है उनको प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन जो आपकी क्या है पॉपुलेशन है उनकी कांस्टेंट रहती है। उसका रीजन क्या है, देखिए अगर क्या है कोई भी
आप देखते हो कोई किसी भी पॉपुलेशन के अंदर क्या होता है, कुछ एक क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ एक क्या होते हैं वीक होते हैं। ओके, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। जो सर्वाइवल के मैक्सिमम चांस किसके होंगे, जो स्ट्रॉन्ग होंगे। क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। जो स्ट्रॉन्ग होंगे वो क्या करेंगे, वीक को अपने आप वहां से हटा देंगे। ठीक है, तो जैसे बोलते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा कुछ। तो ठीक ऐसे ही अगर क्या है, आप देखोगे क्या है, एक चीज पर दो लोगों को समान चीज क्या की है, डिस्ट्रीब्यूट की है। एक उनमें से क्या है, कमजोर है, एक क्या है, स्ट्रोंग है। तो जो स्ट्रोंग होगा वो जो क्या है, वीक बंदा है, उसकी चीज का के ऊपर भी क्या है, अपना हक क्या कर सकता है, जमा सकता है। ओके, क्यों क्यों क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, उसको सर्वाइवल करने के चांसेस ज्यादा हैं। ओके, तो ऐसे ही क्या है, तो क्या ऐसे जो आपका क्या होगा, वीक होगा, वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, वहां से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और तो वहां पर कौन सी रहेगी, केवल और केवल जो आपकी फिट स्पीसीज है, ओके, वही रहेगी। ओके, तो देखिए बच्चे, इवन दो ऑल स्पीसीज प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बट द पॉपुलेशन रिमेन फेयरली कांस्टेंट। जो आपकी पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट रहेगी, जो वीक आपके ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएंगे, वहां से हट जाएंगे। ओनली एंड ओनली जो आपकी स्ट्रॉन्ग है, फेवरेबल है, अच्छी है, वही क्या रहेगी, वहां पर सरवाइव कर पाएगी। ओके बेटा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल विद इन अ पॉपुलेशन एलिमिनेट द अनफिट इंडिविजुअल्स। देखिए क्या होता है, हमें पता है एक पॉपुलेशन होती है, उसके अंदर स्ट्रगल तो होता ही होता है। ओके, हर जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो स्ट्रगल करता है अपने सर्वाइवल के लिए। ओके, तो उनमें से सर्वाइव कौन कर पाएगा, जो फिट होगा। ओके, कौन सर्वाइव कर पाएगा बच्चे, जो फिट होगा। ठीक है, जो फिट होगा वो सरवाइव कर पाएगा, और आगे क्या है, अपने जो स्पीसीज है, अपने जो आपकी क्या है नेक्स्ट जनरेशन है, उसको क्या कर पाएगा, रिप्रोड्यूस कर पाएगा। और जो आपकी अनफिट क्या है, आपकी पॉपुलेशन है, वो अपने आप ही क्या हो जाएगी बच्चे, वहां से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। देखिए, द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल विद इन अ पॉपुलेशन एलिमिनेट द अनफिट इंडिविजुअल, द फिट इंडिविजुअल पोसेसिंग फेवरेबल वेरिएशन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। तो क्या होगी, जो फेवरेबल वेरिएशन होती है, यानी कि जो क्या होती है, अच्छी होती है। ठीक है, एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो जानी चाहिए, जो क्या है एडवांटेजेबल है, जो क्या है बच्चे आपके लिए, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या है, नेसेसरी है। ओके, उन्हीं वेरिएशन को क्या किया जाता है, ट्रांसमिट होती है, किसमें, फर्स्ट प्रोगेनी टू आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर। ओके, तो इस चीज को आप क्या बोलोगे, नेचुरल सिलेक्शन बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चे, नेचुरल सिलेक्शन। किससे, फिट एंड अनफिट के अंदर से जो अनफिट को क्या किया जाता है, रिमूवल किया जाता है, और फिट जो आपकी पॉपुलेशन है वो क्या करती है, सर्वाइव करती है, और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है। दिस इज द नेचुरल सिलेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्या है, देखिए बेटा, द इंडिविजुअल हैविंग फेवरेबल वेरिएशन पास ऑन दिस वेरिएशन टू देयर प्रोगेनी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। देखिए, जो वेरिएशन किसी भी आपके ऑर्गेनिज्म यानी स्पीसीज के अंदर अच्छी वाली होती है, ठीक है, जो एक्यूमुलेट होके आती है, उन्हीं वेरिएशन को क्या किया जाता है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या किया जाता है बच्चे, पास किया जाता है। ओके, कौन सी जनरेशन, कौन सी वेरिएशन, जो फेवरेबल वेरिएशन होती है, किसको करेंगे बच्चे, फेवरेबल वेरिएशन को क्या करते हैं, पास करते हैं, किसके थ्रू, एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन थ्रू द प्रोगेनी। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चा, दीज वेरिएशन एक्यूमुलेटेड ओवर लॉन्ग टाइम। जो वेरिएशन है बच्चे वो क्या है, लंबे टाइम तक चलती है, तब जाके क्या होती है, आपकी न्यू स्पीसीज क्या होती है बच्चे, प्रोड्यूस होती है। जैसे कि देखिए कोई भी क्या है, हमने लिया था, जैसे क्या है, हमने F1 F2 जनरेशन देखी थी पी प्लांट के अंदर। उसके अंदर क्या था, जो स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, इंटरकोर्स करवाया था 2 जनरेशन का, तो स्टार्टिंग में सारी की सारी हमें क्या मिली थी, टोल मिले थे। ठीक है, सारे के सारे पी प्लांट क्या थे, टोल थे। जब नेक्स्ट जनरेशन आई उसके अंदर से क्या था, 3:1 आया बच्चे। क्या था, 3:1, जिसमें क्या है, जो 3 थे वो आपके टोल थे, एंड 1 क्या था, आपका ड्वार्फ था। तो वहां पर हमें वेरिएशन देखने को मिली। ओके, अब अगर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट फिर से जो हम नेक्स्ट जनरेशन देखेंगे उसके अंदर क्या होता जाएगा, वो रेशियो बढ़ता जाएगा। ओके, तो वेरिएशन क्या है बच्चे, लॉन्ग आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या है, हमें सीन होती है। ऐसा नहीं है एक बार में ही हमें वेरिएशन नहीं देखने को मिलती है। वेरिएशन
बार बार वेरिएशन जब आती है उससे क्या होती है, हमारी न्यू स्पीसीज ग्रोन होती है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग फ्रॉम मंकी टू अ ह्यूमन बींग। ओके, तो ये वेरिएशन मिलियंस ऑफ ईयर्स से आपकी क्या है, आई है। ओके, तो नेक्स्ट बच्चे क्या है, स्पेशिएशन है हमारा टॉपिक, कि कैसे क्या है जो आपका स्पेशियन हुआ, यानी कि स्टार्टिंग में जो आपके ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, जैसे हम ह्यूमन बींग से ही लेते हैं, स्टार्टिंग में क्या था, वो सभी क्या है एक जगह रहते थे, लेकिन बाद में ये जो आपके क्या है कलर के अंदर वेरिएशन है। ओके, किसी की हाइट के अंदर है, कलर ऑफ हेयर एंड ओके एंड साइज ऑफ बॉडी, सबके अंदर क्या है काफ़ी सारी वेरिएशन हम देखने को मिलती है। ओके, जो आपके ऑर्गन्स हैं उन सब में भी क्या है वेरिएशन देखने को मिलती है। इसका क्या रीज़न है, ओके, उसके बारे में हम अब देखेंगे। तो देखिए बच्चे कैसे है स्पेशिएशन। तो क्या होता है, स्टार्टिंग में जो आपकी पॉपुलेशन है, ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या है, सारी की सारी एक जगह पे रहती थी। हमारी पृथ्वी क्या है कंप्लीट एक जैसी थी, ऐसे अलग अलग ये नहीं बटी हुई थी जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं। तो आपकी जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है वो एक ही जगह रहती थी बच्चे। ओके, क्या है जो मेन आपके क्या थे ओरिजिनल पॉपुलेशन थी वो एक जगह पे क्या कर रही है, सर्वाइव कर आ रही है। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है बच्चे, आपके जियोग्राफिकल बैरियर्स आते हैं। क्या आते हैं, जियोग्राफिकल बैरियर, जिसकी वजह से क्या हो जाती है आपकी पॉपुलेशन डिवाइड हो जाती है। क्या हो जाती है, पॉपुलेशन डिवाइड हो जाती है, किसकी वजह से, जियोग्राफिकल बैरियर्स की वजह से। ओके, क्या है ये वाला और ये वाला दो पार्ट में क्या क्या हो गई, ये डिवाइड हो गई। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, हमने देखा है कि जो क्या होती है आपकी अर्थ किससे बनी है, प्लेट से बनी है, और प्लेट क्या कर रही है रेगुलरली क्या कर रही है बच्चे, मूव कर रही है, एक दूसरे से क्या है दूर हट रही है। तो जैसे जैसे क्या है ये स्पेशिएशन, यानी यहाँ पर जो ये बैरियर है ये बढ़ते जा रहे हैं। इन बैरियर के बढ़ने से तो क्या साथ में क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है बच्चे। क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज। ओके, जब क्लाइमेट चेंज होगा तो आपने देखा होगा क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो क्या है, जो आपके इंसान आप देखते हो, जो अफ्रीका के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, उनका स्किन टोन क्या होता है, ब्लैक होता है। ओके, और ऐसे ही आप देखते हो क्या है जो आपके क्या है ठंडे आपके जल उसमें रहते हैं, ठीक है, एज लाइक आपका इंग्लैंड है, ओके, यूके है, वहाँ के जो आपके आप देखते हो पॉपुलेशन वो क्या होती है, फेयर कलर की होती है। ठीक है, तो इसका जो मेन रीजन है वो क्या है, तो जो आपके जियोग्राफिकल बैरियर है इनकी वजह से, तो यहाँ पर जो रहने वाली जनरेशन है, ओके, एक कहाँ रह रही है, कोल्ड क्लाइमेट में रह रही है, एक कहाँ रह रही है, हॉट क्लाइमेट में रह रही है। तो उस क्लाइमेट का जो वजह से क्या हो रहा है उनके अंदर, उनका जो स्किन टोन है उसके अंदर क्या पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है। ठीक है, और वो स्किन टोन के अंदर फर्क होने से वो क्या है एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या हो रहा है हमारा, पास हो रही है वो वेरिएशन। ओके, और ऐसी जो वेरिएशन के पास होने की वजह से ही क्या है, एक जो आपका स्पेसिफिक जो जगह है वहाँ के लोगों का क्या है आपका बच्चे देखोगे स्ट्रक्चर, उनका फेशियल आप जो आप देखते हो फेशियल ऑर्गन्स यानी जो स्ट्रक्चर वगैरह होती है वो, और स्किन टोन उनका जो हेयर्स वगैरह देखोगे, बॉडी वगैरह देखोगे, वो क्या होती है आपको सेम सिमिलर दिखाई देती है। और लेकिन वो डिफरेंट किससे होती है, उन लोगों से जो किस में रह रहे हैं, आपके कोल्ड क्लाइमेट के अंदर रह रहे हैं। ओके, तो जैसे आप देखें तो अफ्रीका के लोग क्या होते हैं, काफी काले रंग के होते हैं। दूसरा जो आपके क्या है ठंडे जो आपके प्रदेशों में रहते हैं, ओके, एज लाइक इंग्लैंड यूके कनाडा, वहाँ के लोग क्या होते हैं, काफी गोरे चिट्टे होते हैं, होते तो इंसान ही है। ठीक है, नॉर्मल तो सिमिलर है ना, वही दो हाथ नाक कान सब कुछ वही है, बट क्या है कलर कॉम्प्लेक्शन अलग है, उनका हेयर कलर अलग है। ओके, उनकी बॉडी के अंदर टॉलरेंस पावर क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, जो क्या होते हैं जो गर्म आपके एरिया में रहते हैं, ठीक है, हॉट रीजन में जो रहने वाले क्या है ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ नहीं रह सकते, आपके जो कोल्ड क्लाइमेट है वहाँ नहीं रह सकते। ओके, और जो क्या है कोल्ड में रहते हैं वो उतनी गर्मी वाली जगह पर नहीं रह सकते। तो ये क्या है बच्चे स्पेशिएशन है। ओके, इसकी वजह से क्या है नेक्स्ट टाइम जब क्या आता है तो वो अलग ही स्पीसीज हमारी ग्रो हो जाती है। ओके, एक किस में कोल्ड क्लाइमेट में रहने वाली और एक किस में हॉट में रहने वाली, तो इनका जो कंप्लीट वेरिएशन हमें सीन होती है। ओके, ये वेरिएशन क्या है हमें अच्छे से सीन हो रही है, लेकिन इसकी जो वजह है वो कहाँ से शुरू होती है, स्टार्टिंग में तो सभी सेम थे, तो इसकी वजह क्या हो सकती है, आपकी जियोग्राफिकल बैरियर होते हैं। ओके,
तो आया मुझे समझ में। अब आप देखिए, हो सकता है कि क्या है, ये वाला जो आपका इंसान है कोल्ड क्लाइमेट में रहने वाला या फिर हॉट क्लाइमेट में रहने वाला, एक ऐसी जगह जाके रहते हैं जो इन दोनों के लिए ही रहने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए क्या है, ठीक ठाक है, दोनों उसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ये दोनों क्या है, इंटरकोर्स करेंगे, ओके, और अपनी नेक्स्ट जो आपकी जनरेशन उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या है, एक अलग ही वेरिएशन आपको दिखने को मिलेगी। ठीक है, जो क्या हो सकता है, जो जो आपका नेक्स्ट जनरेशन हो उसमें क्या है, ना तो वो ज़्यादा काली हो ना ज़्यादा गोरी हो, मीडियम हो, जैसे कि हम इंडियंस होते हैं, है ना, क्या है ना, हम किसके जैसे होते हैं, साउथ अफ्रीकन जैसे होते हैं, ना ही हम क्या है जो इंग्लैंड के गोरे हैं उनके जैसे होते हैं, हम क्या है मिक्सअप है ना। हाँ, तो ऐसा क्या होता है बच्चे, जो क्लाइमेट क्या है ना, हमारे यहाँ ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, ओके। आप देखोगे जैसे आप अपने साउथ की तरफ चलते हो, इंडिया के साउथ की तरफ आप जाते हो, तो वहाँ देखोगे वहाँ के जो लोग हैं उनका कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क होता जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो आपकी क्या है, इक्वेटर के पास हम चल जाते हैं, जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा के पास जाओगे, वहाँ जाओगे तो क्या होता रहेगा, वहाँ जो आपकी क्या है हीट ज़्यादा होती है। ठीक है, सन क्या, जो आपकी रेज है वो क्या है, ज़्यादा टाइम तक वहाँ पर रहती है, इस वजह से क्या है, वहाँ के एरिया में ठंड नहीं होती। ओके, तो ये जो आपके क्या है, काफ़ी सारी क्या होती है बच्चे, कंडीशंस होती हैं जो क्या होती है, वेरिएशन के लिए आपकी नेसेसरी होती हैं, यानी जिसकी वजह से आपका वेरिएशन आता है। ओके, ये था बच्चे हमारा चैप्टर इवोल्यूशन के बारे में, हमने पढ़ा अच्छे से कैसे कैसे होता है। आई होप बेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ओके, तो आज हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, कल फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। ओबे योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड डू हार्ड वर्क। ओके, हार्ड वर्क कीजिए, ठीक है, हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। जैसे जैसे आप मेहनत करोगे तभी आप अपनी लाइफ में क्या है, सक्सेस गेन कर पाओगे। ओके, और हार्ड वर्क भी किस में बचे, एक जो आपका क्या है अच्छा वे है उसमें कीजिए। ठीक है, यहाँ वहाँ की बजाय जब आपका सुटेबल वे है, मतलब जो रास्ता आपको आपकी मंजिल तक लेके जाता है उस तरफ क्या करना, आपको हार्ड वर्क करना है। ओके, तो बच्चे टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना, सी यू।